अगर पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग होता तो ना तो वाल्मीकि होते और ना ही रावण होता। इसे ध्यान से समझना। वाल्मीकि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूट किया करते थे, डाकू से कुछ कम नहीं थे। एक दिन जब सुबह से सांझ हो गई, वाल्मीकि घर नहीं लौटे तो परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक जब वाल्मीकि घर आए तो उन्हें खाली हाथ देखकर बड़े क्रोधित हुए। उनसे कहा कि एक तो इतना देर से घर लौटे और वो भी खाली हाथ। वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया वो बड़ा सुनने लायक है। वाल्मीकि ने पूछा कि लूट कर जो मैं सामान लाता हूँ वो सारा सामान मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उस लूट के पश्चात मुझे जो पाप मिलता है और उस पाप के बाद मेरे हिस्से में जो दुख आएंगे, क्या तुम भी उस दुख का हिस्सेदार होंगे? ये बात परिवार को ऐसे लगी कि जैसे उनकी छाती पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। परिवार वालों ने कहा कि हम क्यों दुख का हिस्सा होंगे? पाप तुम करो तो तुम ही दुख को भोगो। देखने से तो ये बात बड़ी छोटी दिखाई पड़ेगी, पर यह बात उन्हें सत्य से अवगत करा गई। उसी क्षण उन्होंने हथियार छोड़ दिए और चुपचाप घर से निकल गए और चले गए एकांत में। ध्यान साधना की। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और फिर जब वाल्मीकि बोले तो उनके मुख से मोती छलके। जो पापी था वो आगे जाकर संत बना। पाप की सजा दुख नहीं, बल्कि उसी पाप के कारण उनके भीतर होश जगा। स्वयं को जाना और मनुष्य जाति को सदियों। अगर पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग होता तो ना तो वाल्मीकि होते और ना ही रावण होता। इसे ध्यान से समझना। वाल्मीकि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूट किया करते थे, डाकू से कुछ कम नहीं थे। एक दिन जब सुबह से सांझ हो गई, वाल्मीकि घर नहीं लौटे तो परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक जब वाल्मीकि घर आए तो उन्हें खाली हाथ देखकर बड़े क्रोधित हुए। उनसे कहा कि एक तो इतना देर से घर लौटे और वो भी खाली हाथ। वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया वो बड़ा सुनने लायक है। वाल्मीकि ने पूछा कि लूट कर जो मैं सामान लाता हूँ वो सारा सामान मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उस लूट के पश्चात मुझे जो पाप मिलता है और उस पाप के बाद मेरे हिस्से में जो दुख आएंगे, क्या तुम भी उस दुख का हिस्सेदार होंगे? ये बात परिवार को ऐसे लगी कि जैसे उनकी छाती पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। परिवार वालों ने कहा कि हम क्यों दुख का हिस्सा होंगे? पाप तुम करो तो तुम ही दुख को भोगो। देखने से तो ये बात बड़ी छोटी दिखाई पड़ेगी, पर यह बात उन्हें सत्य से अवगत करा गई। उसी क्षण उन्होंने हथियार छोड़ दिए और चुपचाप घर से निकल गए और चले गए एकांत में। ध्यान साधना की। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और फिर जब वाल्मीकि बोले तो उनके मुख से मोती छलके। जो पापी था वो आगे जाकर संत बना। पाप की सजा दुख नहीं, बल्कि उसी पाप के कारण उनके भीतर होश जगा। स्वयं को जाना और मनुष्य जाति को सदियों